जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक। सेट नंबर ये हमारा 100वां है, यानी सेट नंबर 100 तक आज हम करने वाले हैं। तो इसके पहले आप नहीं देखे हैं तो आप सारा प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन से। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक यौगिक है? यहाँ पे अकार्बनिक यौगिक के बारे में पूछा गया है। जैसे हम आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। वो कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होगा? जिसमें कार्बन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है जल H का फार्मूला होता है H2O। क्या इसमें आपको कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बाकी मल्टोज, ग्लूकोज और एल्कोहल इन सभी में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन जिसमें भी कार्बन पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा कार्बनिक। जिसमें कार्बन नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो कार्बनिक हो जाएगा। ठीक है। और कार्बन में भी क्या होता है कार्बनिक में कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होता है वो अधिक होता है। तो हमारा इसका आंसर बनेगा जल। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक में है। कर्नाटक जिसकी राजधानी जो है कहाँ है? बेंगलुरु है। ओडिशा की राजधानी जो है ये आपका भुवनेश्वर पड़ता है। और केरल की राजधानी जो है ये तिरुवनंतपुरम पड़ता है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो इसकी राजधानी चेन्नई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समृद्धि के लिए किसका निरंतर बढ़ना आवश्यक है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समृद्धि के लिए जो है ये जीडीपी का लगातार बढ़ना जो है काफ़ी आवश्यक होता है। जीडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वर्ष देश में दिसंबर में देश भर के 72 प्रतिनिधियों की बम्बई में बैठक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका क्या गया था? 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? ये जिसकी बैठक हुआ था बम्बई, वहाँ पे किया गया था। कितने प्रतिनिधियों के साथ? तो 72 प्रतिनिधियों के साथ। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने नरम पंथियों उनकी प्रथाओं की राजनीति के लिए आलोचना की थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत में केंद्र में पहली गठबंधन सरकार कब बनाई गई थी? तो भारत में गठबंधन की पहली सरकार जो है ये 1977 में बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म जो है ये 11 नवंबर 1888 को हुआ था। कहाँ पे? तो मक्का यानी सऊदी अरब में। यही क्या थे? हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसीलिए इन्हीं के जन्म दिवस यानी कि 11 नवंबर को जो है हर वर्ष जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1923 में जो है इन्होंने अध्यक्षता किए थे पहली बार, जो कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। यदि किसी पशु प्रजाति की आबादी ऐसे स्तर तक कम हो गई हो जहां से नकारात्मक कारक बने रहने की स्थिति में निकट भविष्य में उसके लुप्त प्राय श्रेणी में चले जाने की संभावना हो, तो इस प्रजाति को देश के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो ऐसे प्रजाति को क्या कहते हैं? असुरक्षित प्रजाति के अंतर्गत जो है इसको वर्गीकृत किया जाता है, असुरक्षित प्रजाति के अंतर्गत। ध्वनि तरंगें वायु के माध्यम से गमन करने पर किस प्रकार की गति करती है? तो ध्वनि की तरंगें वायु के माध्यम से गमन करने पर जो है ये दोलायमान प्रकार से गमन करते। कैसे? दोलन की तरह, दोलायमान हो जाएगा इसका आंसर हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय लिपि में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है? तो भारतीय लिपि में जो है 9 भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है।
धुरेही किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो धुरेही जो है ये कहाँ का है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी जो है ये शिमला पड़ता है, और जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी ईटानगर पड़ता है। और जो आपका मध्य प्रदेश है इसकी राजधानी कहाँ पड़ता है? तो इसकी राजधानी जो है आपका भोपाल पड़ता है, और उत्तर प्रदेश की जो है ये लखनऊ पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजेंद्र सिंह को जो है भारत के जल पुरुष यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दीप्त तीव्रता की SI इकाई क्या है? तो दीप्त तीव्रता की जो SI मात्रक है वो क्या है? कैंडेला है। क्या है? कैंडेला होता है। ठीक है। एम्पियर किसका है? आपको पता होना चाहिए, धारा का है। धारा को I से दर्शाते हैं। शक संवत किस माह से शुरू होता है? तो शक संवत जो है ये चैत्र माह से शुरू होता है। कहाँ से? चैत्र माह से। द्वार जोश और तराई जैसे गिरिपद मैदानों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व के साथ भारत में भी UNAIDS द्वारा शुरू किया गया शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन सिंपल है कि शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस जो है ये 1 मार्च को मनाया जाता है। देखनी किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? तो देखनी जो है ये गोवा राज्य का पारंपरिक नृत्य है। गोवा जिसकी राजधानी पणजी है। कहाँ है? पणजी। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और केरल का है तिरुवनंतपुरम। गुजरात का है गांधीनगर। ठीक है। तो ये राज्य राजधानी भी जो है आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में तो एक इससे रहता ही है। परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या के आधार पे जो है आवर्त सारणी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मोसले के द्वारा किया गया था। बाकी मेंडलीफ और जितने भी हैं सभी ने द्रव्यमान को कहीं ना कहीं अपना आधार माना था, जिसमें से कि मेंडलीफ को जो है आवर्त सारणी का जनक कहते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी का पहला रूप जो है मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। हालांकि इसमें त्रुटियां बहुत सारे थे जिसको कि मोसले ने दूर किया, इसीलिए मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, जबकि मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। और साथ ही साथ जो न्यूलैंड्स है इन्होंने जो है अष्टक सिद्धांत दिए थे, और जो डोबेराइनर है इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिए, और इन्होंने अपने जो खोजे थे 3 त्रिक सिद्धांत भी दिए और 3 त्रिक भी खोजे थे। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक और द्वितीय विशेषता कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अद्भुत यानी और द्वितीय विशेषता जो था, यानी कि जो खास विशेषता था वो नगर नियोजन था। क्या था? नगर नियोजन। रसोई घर के निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग घ्राण संकेतक के रूप में किया जा सकता है? रसोई घर के, तो रसोई घर के कौन सा पदार्थ हम जो है घ्राण संकेतक के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो वो है हमारा प्याज। प्याज से में जो गंध आता है और साथ ही साथ क्या होता है? आंसू आता है। तो प्याज में से जो आंसू निकलता है वो किसके कारण? तो सल्फोनिक एसिड के वजह से जो होता है प्याज का